मुझे आग कर दिया समझो। तुम भी तो अपनी कश्तियां जला कर आई हो, तो रहना तो हमें इकट्ठे ही है। नहीं, इस तरह तो मैं कभी नहीं रहूंगी। मैंने ऐसी जिंदगी का ख्वाब नहीं देखा था। कैसे रहूंगी मैं यहाँ? ऐसे हालात में रहने की आदत नहीं है मुझे। तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ, कुछ साथ भी नहीं लेकर आई। इस समीर से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। धोखा मार देगा ये तो मुझे। इतना सामान पड़ा है घर में मेरा, मुझे अपना सामान वहां से लाना होगा। लेकिन कहीं मुझे अम्मी ने फिर धक्के देकर निकाल दिया तो? ऐसे कैसे निकालेंगी? मैं कौन सा रहने जा रही हूँ? अपनी चीजें मुझे हर हाल में लेनी होंगी, वो सब मेरा सामान है। पहली बार किसी को अपने ही घर में डाका डालते देख रही हूँ। शट अप, जैसे खाएंगी। इस सबसे जिंदगी तो नहीं गुजर सकती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी माँ की दुआएं हैं जो आप छोड़े जा रही हैं यहीं। ये सब चीजें मेरी हैं। मेरी पहली शादी का जेवर और पैसे हैं ये। मैंने जमा किए हैं ये पैसे। अगर अशर और आंटी आपकी शादी करते तो क्या खाली हाथ आपको रुखसत कर देते? ये पैसे, जेवर, कपड़े सब कुछ आपको देकर भेजते और साथ ही साथ झोली भरकर दुआएं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ भेजते जो आपकी आने वाली जिंदगी में खुशियां भर देती। तुम ना ये सारी नसीहतें जाके अपनी ड्रेसिंग टेबल पर सजाओ और रोजाना सुबह उठकर इनसे मेकअप किया करो ताकि थोड़ी सी और हसीन हो जाओ। तुम शायद जानती नहीं हो, मैं अपनी माँ और अपने भाई की रजामंदी और उनकी खुशी दुआओं के साथ इस घर से रुखसत हुई थी। क्या मिल गया मुझे? क्या मिल गया? 1 साल में वापस आके इसी घर में बैठ गई ना मैं। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा ये फॉर्मूला काम करेगा। जाके अपनी सासू माँ को समझाओ, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है ज्यादा। प्लीज रुक जाए, मत करें ये सब। आंटी को क्या कहूंगी? मैंने तुमसे कहा ना जाओ यहां से। प्लीज ऐसा मत करें, रुक जाए। प्लीज मेरी बात सुने। मैंने कहा ना मुझे मत समझाओ। मेरी बात सुने प्लीज। फरीन, भाई ले आया तुम्हारी पसंदीदा गरम गरम बिरयानी और कबाब। कोई आया था क्या? नहीं। तो फिर ये सामान कैसा है?
मैं घर से लेकर आई हूँ। मतलब अपने घर से? और कितने घर हैं मेरे? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि जितना तुम्हारी अम्मी गुस्से में थी उस पर उन्होंने तुम्हें घर आने दिया और ये सब ले जाने दिया। किसी की इतनी मजाल नहीं है कि मुझे मना करे। हाँ, वो सज्जल थोड़ी बातें बना रही थी कि मैंने उसको बोल दिया भाई मेरा जहेज है, मेरे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। फिर तो ठीक ही किया। बस एक तरह हिसाब भी बराबर हो गया। हिसाब? कौन सा हिसाब? मतलब कि तुम्हारा हक था ना ये जो तुमने ले लिया, वरना तुम्हारी अम्मी ने तो बड़ी चालाकी से हमारी पसंद की शादी की आड़ में तुम्हें खाली हाथ ही चलता कर दिया था। समीर, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहेज के नाम पर तुम्हें पूरा ट्रक भेज चुकी हूं मैं भरकर सामान का। याद है ना? फिर तो सालिया आंटी को तुम्हारी इस कारनामे की खबर हो गई होगी। नहीं, मम्मी को पता चलता ना तो मेरे हलक से निकलवा लेती हूँ सामान। खैर छोड़ो ये सब। समीर, मैं यहाँ नहीं रह सकती इस तरह। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में कोई सामान ही नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, किचन में किचन की चीजें नहीं है। कैसे रहूं मैं यहाँ पर? हाँ, तुम वो अपने बिजनेस पार्टनर से बोलो, वो तुमको 3-4 लाख रुपए तो दे, ताकि हम जाकर शॉपिंग तो करके आए घर के लिए। 3-4 लाख? हाँ तो घर की हालत देख रहे हो, कुछ नहीं है यहाँ पर। खाना खाने जाओ तो प्लेट्स तक तो है नहीं, सामान तो खरीदना पड़ेगा ना। तुम्हें खुद नहीं समझ में आता? तीन 4 लाख? तो गोया इसमें कुछ तो है। लगा लो फरहीन जितने ताले लगाने हैं, है तो सब कुछ हम दोनों का।